जय मसीह की दोस्तों, पैगाम मसीह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि एक बार हम फिर से इकट्ठे हो सकते हैं प्रभु के वचन पर कुछ बातों पर चर्चा करने के लिए। जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि इस सीरीज में हम सिर्फ यीशु मसीह की टीचिंग्स पर बात कर रहे थे। उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे जहां हम देख रहे थे कि यीशु मसीह ने कहानी के तरीके से, पैराबल्स के तरीके से, बड़ी आसान भाषा में, आसान तरीके से, लेकिन स्वर्गीय बड़ी बड़ी गहरी बातों को कैसे समझा दिया। अब हम ये ना समझे कि ये तो बात हमने बहुत बार पढ़ी है और बहुत बार सुनी है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा कलाम है। वो इतिहास की बात नहीं है कि वो उस समय लिखी थी और बात खत्म हो गई, क्योंकि उस वचन में वही सामर्थ्य है आज भी, और वो आज आपके और मेरे लिए भी उतनी ही सच है, खासतौर से हमारे युवाओं के लिए। जब ये सीरीज शुरू की प्रभु की बहुत अगुवाई में, बहुत प्रार्थनाओं के साथ, इस सीरीज का नाम, इस सीरीज का थीम और क्या प्रभु चाहता है, बड़ी प्रार्थनाओं के बाद परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा तैयार की गई सीरीज है। खास तौर से जो प्रभु ने हमारे दिल में ये बोझ डाला कि हम जवानों के लिए, युवाओं के लिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम इन बातों की चर्चा जब बार बार करते हैं अपने युवाओं से, कि उनके मन में ये बात बैठ जाए बार बार सुन के कि वचन क्या है, उसकी सामर्थ्य क्या है और यीशु मसीह क्या बताना चाह रहा है, आपसे और मुझसे क्या बात करना चाह रहा है। और उस समय भी ये लिखा हुआ है वचन में कि उन बातों की चर्चा हम अपनी पीढ़ी से बार बार करते रहें और उन बातों को अपने हृदय की पटिया पर लिख लें। इसलिए बार बार दोहराना, बार बार बताना, बार बार सिखाना, कि जितनी बार, उस समय ऐसा होता था, लिखते थे कि सामने लिख दो, रख दो, कि आते जाते बार बार नजर पड़े और हम उन चेतावनियों से इधर उधर ना हटे। वैसे ही ये तो स्वयं यीशु मसीह के शब्द हैं, स्वयं यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, तो कितनी बेशकीमती हैं और कितना जरूरी है कि हम बार बार इस पे चिंतन करें, इस पे ध्यान करें। और हर बार जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वचन हमें एक नई चीज प्रकट करता है, हमसे बोलता है, बातचीत करता है। परमेश्वर का प्रकाशन, एक नया प्रकाशन हमारे सामने आता है। तो उसी बात को हम शुरू करते हुए देखेंगे मत्ती उसका 13 अध्याय। और हम देखते हैं कि इस अध्याय में शुरुआत से ही, पहले वचन से ही यीशु मसीह ने दृष्टांत की सीरीज कही, एक के बाद एक छोटे छोटे काफी सारे दृष्टांत कहे, जो स्वर्ग के राज्य के बारे में है और जो और आत्मिक गहनता के बारे में है। वो क्या बात है, उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। तो आज हम सिर्फ उसके पहले दृष्टांत पे बात करेंगे, आने वाले दिनों में हम उनकी आगे वाली सीरीज पर बात करेंगे, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। इस तरह लिखा है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वो जल्द उगाए। पर सूरज निकलने पर वो जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। फिर क्या है, जिसके कान हो वो सुन ले। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तो उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूँ कि वो देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते और नहीं समझते।
और उनके विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्हें अपनी आंखें मूंद ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ। जब यीशु मसीह किसी बात पे जोर डालना चाहते थे, बताते थे, तो वो हर बात में था, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो वो देखें पर ना देखी, जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी, सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वो ये है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने मन में जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वो ये है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया वो ये है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक सीरीज में बहुत सारे दृष्टांत बताने शुरू किए, लेकिन हम पहली बात पर अभी गौर करेंगे धीरे धीरे कि यहाँ पर जो बताई गई है बहुत ही अद्भुत बात बताई गई है। कुछ तो हम लोग सब जानते हैं जितनी हमारी समझ में आ रही है, लेकिन कुछ बात जो आत्मिक बात है जो यीशु मसीह समझा रहा है खोल खोल के, वो क्या है? आप और मैं सब जानते हैं कि जब हम कोई पौधा बोते हैं या किसान बड़ी फसल बोता है तो बहुत ही उसका केयर करते हैं, सारी चीज देखते हैं, नहीं कैसे मौसम में करना है, कितना पानी डालना है, खाद कैसे डालना है। जो कुछ चीज समझ नहीं आती तो गूगल में देखते हैं या विशेषज्ञ के पास जाते हैं, उससे पूछ के वही चीज लाते हैं जिससे कि वो हमारा जो बोया हुआ बीज है वो बहुत फल लाए। अब यहाँ आत्मिक रीति में बात कही गई है और वही स्थिति बताई गई। जैसे आप और मैं सब जानते हैं कि जहाँ पे पहले बोते हैं, पहले जगह तैयार करते हैं, भूमि तैयार करते हैं, और यहाँ 4 तरह की बात परमेश्वर का वचन हमें बताता है। 4 तरह की भूमि थी। आत्मिक रीति से देखे तो ये बता रहा है हमारे हृदय की दशा कौन सी है इनमें से, वो हमें पहचाननी है कि जब हमारा दिल मुलायम होगा। बीज बोने वाला निकला, सही वचन की बात है, स्वर्ग के राज्य की बात बता रहा है यहाँ कि वो वचन स्वर्ग के राज्य का जो बीज है वो बोया गया, सब तक पहुंचाया गया, हमारे दिलों तक। लेकिन हमारे हृदय की क्या क्या दशा थी वो समझा रहे, उसी में हम आगे बढ़ेंगे। पहला बताया है कि जो सड़क पे गिरे और चिड़ियों ने चुग लिया। दूसरा है जो पथरीली भूमि पर गिरे और थोड़ा सा जल्दी से उगे, लेकिन फिर धूप में और बातों से वो खराब हो गए, सूख गए, मुरझा गए। तीसरा है जो कांटों में गिरे और बढ़े, लेकिन कांटों ने उसको बढ़ने नहीं दिया। और चौथा है जो अच्छी भूमि पर गिरे और बहुत फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, अलग अलग तरीके से यहाँ पर बाइबल हमें बता रही है। और इसके साथ ही एक बड़ी अद्भुत बात क्या है, कह रहे कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, जिनकी आंखें हैं वो देख ले। क्यों बात ये कही जा रही है? वो लोग जितने बैठे थे तो ना तो अंधे थे ना तो बहरे थे, लेकिन ये आत्मिक अर्थों में कही हुई बात है। जैसे कि आज स्थिति आपकी और मेरी भी है बहुत समय कि वो आत्मिक आंखें, आत्मिक कान खुले नहीं हमारे, और हम उस छिपी हुई बात को, उस बीज को, उस आशीष को, जो वचन हम तक पहुंच तो गया है, कान के ऊपर से निकल रहा है इधर उधर, उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो आज हमें कुछ बातों को चेक करनी है कि पहली बात यह है, जैसे पौलुस बताता है 1 कुरिन्थियों 2 और 14 में एक बात बताई गई है कि जो सांसारिक आत्मिक आदमी है, सांसारिक व्यक्ति है, जो वो आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर पाता। और कई बार आत्मिक बातें उसके लिए मूर्खता की बात है, क्योंकि उसकी
आत्मिक आंखें, आत्मिक कान खुले हुए हैं, आत्मिक बुद्धि भी बंद है। उसको उतना ही दिखाई समझ देता है जितना कि मनुष्य की सीमित बुद्धि। इसलिए उसे आत्मिक बात मूर्खता की बात लगती है। कई बार तो क्रूस की कथा भी मूर्खता की कथा बोलते हैं। वचन बता रहा है, देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, ये वो लोग हैं। उसके साथ ही हम यहाँ पे एक और कोट देखते हैं जो बताए कि जैसे यशाया में कहा, यशाया 6 का जिक्र है। यशाया 6 अध्याय में इस प्रकार की बात है कि जब उसको एक दर्शन हुआ यशाया को और ये सब बातें हुई, तो भी खुदावंद ने इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था कि वो देखते हुए नहीं देखते हैं, उनके कान मोटे हो गए, उनको सुनाई नहीं देता, उनकी आंखों पे पर्दे चढ़ गए कि उनको दिखाई नहीं देता और समझ में नहीं आती। आत्मिक बात सामने सामने से निकल जाती है। तो आज इन बातों के साथ हम आज चेक करेंगे जो 4 तरह की बात बताई है मसीह ने, कि वो बीज अलग अलग भूमि पर गया। बीज तो सेम है, एक ही वचन है, एक ही सेल्वेशन का रास्ता है, वो सब तक पहुंच गया, लेकिन उसको देखने वाले का नजरिया अलग अलग है, स्वीकार करने का तरीका अलग अलग है। जिसका फल क्या हो रहा है देखेंगे। सबसे पहले जो सूखी भूमि पर, सख्त भूमि पर गिरा, और हम 15वें वचन में इस तरह से है कि वो गिरा और शैतान आता है, जल्दी से उसको छीन के ले जाता है। इस संबंध में मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगी, बच्चों को समझाने के लिए, युवाओं को। बहुत अच्छी है, एकदम से समझ में आ जाता है। उसमें ये जिक्र है कि एक बार एक व्यक्ति शैतान की खोज में गया और उसने सोचा कि परमेश्वर के तो स्थान हम समझ गए कि पवित्र जगहों में प्रभु है, जहाँ इबादत हो रही है, भक्ति हो रही है, लेकिन ये शैतान को भी आज मैं ढूंढूं कि ये कहाँ होगा। और वो ढूंढने के लिए सब जगहों में गया, हर बुरी जगह जो हो सकती है, शराब की जगह, वैश्याओं की जगह, व्यभिचार की जगह, गलत पार्टीज की जगह, एडिक्टेड लोगों की जगह, नशे की जगह, झूठ बोलने की, जहाँ सब प्रकार के अपराधी और क्राइम्स हैं, उसको शैतान नहीं मिला। वो जब थक के आया, बैठ गया एक जगह, तो देखा एक चर्च है। चर्च के बाहर दरवाजे के पास कोई प्रतीक्षा में बैठा है। ये व्यक्ति जब वहां गया तो वो उसने जो छुपा हुआ था दरवाजे के पास, उसने कहा तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो ना, सुबह से मैं यहाँ हूँ। उसने कहा क्या, तुम कौन? उसने कहा मैं शैतान हूँ। क्यों यहाँ? क्योंकि जितने लोगों के पास तुम गए वो तो मेरे अड्डे हैं ही, वो तो ऑलरेडी मेरे लोग हैं, मेरा ही राज्य है। उनके पास जाके अब मैं उनको क्या करूं? तो मेरे प्रलोभन में आ चुके, वो तो मेरे रास्ते पे चल रहे हैं। अब मेरा टारगेट क्या है? अब मेरा काम क्या है कि मैं यहाँ पे रहूं, ताकि अभी जब ये अंदर से निकलेंगे, वचन ग्रहण करके निकलेंगे, दिल में लेके निकलेंगे, वायदे करके निकलेंगे, प्रभु को जीवन दे के निकलेंगे, प्रॉमिस करके निकलेंगे कि मैं पापों से तौबा नहीं करूंगा, मैं तेरी राह पर चलूंगा, तो मैं उस वचन को चुरा लूंगा। वही बात जो यहाँ लिखी है कि वो शैतान उस बोए हुए वचन को तुरंत चुरा देना चाहता है। और इसीलिए यहाँ पर ये बात बार बार कही भी जाती है कि वो चुरा लेता है और वो उसको बढ़ने नहीं देता कि वो फल लाए। और ऐसी ही स्थिति वहां पर थी जिस समय यहाँ यीशु मसीह ये बात कर रहे हैं। मरकुस के सुसमाचार की जो बात है, इस तरीके का हृदय किसका था? सख्त, उस समय के फरीसियों का और धर्म के जाने माने ज्ञाता लोगों का, फकी फरीसियों का, जो क्या करते थे, जितना यीशु मसीह चमत्कार कर रहा है, जितना शांति दे रहा है, जितना चंगाई दे रहा है, जितना कार्य कर रहा है, उतना इनको और भी सख्त 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 होता जा रहा है। जितना यीशु मसीह अच्छे काम कर रहा है, उतना ही इनका हृदय कठोर होता चला जा रहा है, यहाँ तक कि वो शत्रु बन गए और उसके मार डालने की धुन में लग गए कि किस प्रकार यीशु मसीह को खत्म कर दिया जाए। ऐसा दिल सख्त क्यों हुआ? इसीलिए कि वचन जहाँ बोया जाता था वह शैतान का काम आता था, और अच्छा वचन हटाकर ये सारी बातें, षड्यंत्र की बातें जहाँ मन में आ जाती थी। तो यहाँ ये वाला जो हृदय है कि वो उसको कोई इच्छा नहीं होती। सख्त भूमि का मतलब क्या है? सख्त दिल का मतलब क्या है? कि इंटरेस्ट ही नहीं है कोई परमेश्वर की बातों में, जैसे आज बहुत सारे लोगों का है, जिसके बारे में पौलुस भी बोलता है कि ये पता नहीं कि ऐसे, मगर इनका हृदय इनके मन के भेद को प्रकट कर देता है कि बाहर की बात कुछ भी दिखाए, बाहर से अपने को चाहे वो धर्मी दिखाए, लेकिन हृदय उनके भेद को प्रकट कर देता है। का मायने ये है
कि जब वो बोया हुआ बीज आया है तो कितना वो फल ला रहा है, कितना वो आगे बढ़ रहा है या नहीं, क्योंकि ये सारी बातें उसको वहीं रोक देती हैं। और वचन भी हमें बार 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 बताता है कि शैतान गरजने वाले सिंह की तरह इस ताक में रहता है कि किसको पकड़े और फाड़ खाए। इसलिए हम वचन सुनते हैं, उसको कितनी देर तक रोक पाते हैं, उस शैतान के हमले का सामना कर पाते हैं या नहीं। इसीलिए तो वचन कहता है कि आत्मा के हथियार धारण कर लो, शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भागेगा। क्योंकि उनको वचन पहले ही छीन देते हैं, उनको सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। आज बहुत सारे तरीके हैं कि जब हम देखते हैं कि लोगों को और चीजें अधिक प्रिय लगती हैं। ज्यादातर लोग आपको और मुझे समझते हैं क्यों क्या बोलते रहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है वचन उनके कानों में नहीं पड़ रहा है। जब चलता है बहुत सारे लोगों को दिखता है, लेकिन वचन बता रहा है कि नहीं। उनके देखते हुए भी वो नहीं देखेंगे, सुनते हुए भी वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट किस चीज में है? आप देख लीजिए, आज बहुत जगह आपको दिख जाएगा सबसे ज्यादा चीजें, सबसे लुभावनी क्या है? जो पूरी तरीके से अपवित्र, शैतानी, घृणित, अश्लील, उन सब में इंटरेस्ट है। लेकिन वचन में उनको लगता है मूर्खता की बात है, क्योंकि आत्मिक आंखें, आत्मिक कान बंद हैं और उसमें उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। वचन तो कान में सभी के पड़ रहा, ऐसा तो नहीं है कि वचन कभी देखा और सुना ही नहीं है। कान में तो पड़ता है सबके, लेकिन सुनना नहीं चाहते। सोना अधिक प्रिय लगता है बजाय वचन पढ़ने के। टीवी और 3-3 घंटे फिल्में देखना ज्यादा पसंद है बजाय गीत गाने की, इबादत करने के। प्रचारक कोई आके बोलने लगे तो उसको टालने के लिए बस फटाक से ऐसे लाइक बटन दबा देते हैं, आमीन लिख देते और बंद कर देते, खत्म कर देते। वचन कान में पड़ा कहाँ आपके? किस बात के लिए हम आमीन कह रहे हैं? जब तक वचन सुन नहीं रहे, उस पर चल नहीं रहे, तो ये जो टाइप करने के और ये लाइक करने के बटन वाले फार्मूले ना, ये आपको स्वर्ग के राज्य तक नहीं पहुंचाएंगे। तो दुनियादारी का तरीका है सिर्फ। वो तो एक तरीका है कि प्रभु ने हमें एक ये मौका दिया कि हम ऑनलाइन जुड़ के या टीवी मिनिस्ट्री से जुड़ के या किसी भी मीडिया से आपसे जुड़ के वचन पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उसको हम कितना ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारे हृदय की स्थिति पर निर्भर है। और हम कितने मजबूत हैं कि हम उस शैतान को मौका दे रहे हैं या सचमुच में ग्रहण कर रहे हैं उस वचन को। ये बात है मायने कि हम अपनी गलतियों पे पछताव की बात नहीं करते। जहाँ कड़ा वचन आने लगता है, हम आज तो लोगों के हाथ में मोबाइल है, चैनल चेंज कर देते हैं, रिमोट्स हैं चेंज कर देते हैं, मोबाइल है उसमें बहुत सारे ऐप है, एक नहीं तो दूसरे पे, दूसरा नहीं तो तीसरे पे, जो मर्जी देखते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, बहुत सारी चॉइस है। तो उन चॉइस में ये जो स्वयं सर्वशक्तिमान पिता का वचन है, जो आपसे बात कर रहा है, जो आपको समझा रहा है, उन स्वर्गीय बातों को आपको आसान तरीके से समझा रहा है, आप में चाहत ही नहीं, वो कान से जाती और सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे। ये वचन जो है वो यीशु मसीह के हृदय से निकले हुए बातें हैं, उनमें सामर्थ है। और वचन कहता, देखिए रोमियो 10 और 17 में, कि विश्वास जो है वो सुनने से आता है, परमेश्वर के वचन को सुनने से। जितना सुनोगे, जितना समझोगे, बार 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 सुनेंगे, तभी तो जानेंगे कि क्या है। जैसे कि आपने जाना है आजकल लोग जो गीत सुनते हैं, जो फिल्मी गीत सुनाई देते, छोटे बच्चे तो कई बार समझते भी नहीं, इस तरह के गीत आ गए हैं आजकल, संसारिक, अश्लील, वाहियात मायने वाले। लेकिन बच्चा छोटा है, मासूम है, उन शब्दों के मतलब भी नहीं समझता। लेकिन जब वो दुनिया में है, वो कान में पड़ रहे हैं गाने बार 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 बार, चाहे वो ट्रेवलिंग में हो, चाहे वो कहीं हो, चाहे उनके साथ का, चाहे पड़ोसी, चाहे मित्र, वो बजा रहा है, आपके कान में पड़ रहा है, पड़ रहा है, पड़ रहा है। थोड़ी देर में क्या है, बच्चा वही चीज गुनगुनाने लगता है, बोलने लगता है, बिना जाने कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसी बात में है कि शैतान ऐसा प्रलोभित करे हुए है कि इन बातों को वो इस तरीके से फैला देता है। सब जगह फेमस हो रखी है अश्लील वाहियात चीज, लेकिन वचन की सच्चाई सुनाई नहीं दे रही, समझ नहीं आ रही, क्योंकि शैतान ने हमारी आंखों को, कानों को बंद किया हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे लोग और उसकी बातें सुन रहे थे, वो उसके बाद सुनने के बाद भी वो उसको ग्रहण नहीं कर रहे थे। इसीलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो
परमेश्वर की आत्मा के द्वारा किए गए जो चमत्कार हैं उनको समझ नहीं सकते। उनके लिए उतनी ही बात थी जितना वो ट्रेडिशन के तौर पे चले आ रहे थे, फॉलो कर रहे थे, उतना ही उनके लिए काफी था, क्योंकि आत्मिक आंखें नहीं थी, पवित्र आत्मा के वरदान पाए हुए नहीं थे। ट्रेडिशंस को ही वो उद्धार की बात समझते थे। जैसे आज भी बहुत सारे लोग इसी गलत फहमी में हैं कि हमारे इन कार्यों से मैं कितना ये करता हूँ, मैं क्या करता हूँ अपनी सामर्थ्य से, मैं क्या करता हूँ, मैं से बाहर जो नहीं निकलते, उनके दिल ऐसे ही सख्त हैं। दूसरी बात है, जो थी चट्टान वाली मिट्टी पथरीली भूमि पर गिरे। पहली तो सख्त थी, उसमें वो सूखी भूमि थी, बंजर थी, उसमें कुछ नहीं उग सकता था। तो दूसरी थी जो पथरीली थी। पथरीली भूमि इसमें बताया वो है जो एकदम आनंद के साथ उसको रिसीव करते, लेकिन जड़ नहीं रहती, और जड़ ना रहने के बाद थोड़ी देर में वो खत्म हो जाएगा पौधा, जब जड़ ही नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे लोग आज हैं, मैं भी व्यक्तिगत रीति से जानती हूँ, मैं भी एक गवाही भी बताऊंगी आपको इस विषय में। मसीह के पीछे चलना, यीशु मसीह को फॉलो करना, ये वाली फॉलोइंग नहीं है जो आज हम देख रहे हैं ट्विटर पर और फेसबुक पर, कि एक बटन दबाया बस यूं खट से और हो गए फॉलोवर, फॉलो कर रहे हैं हम उसको। ये फॉलो करना नहीं है। यीशु मसीह को फॉलो करने का मतलब है अपना क्रूस उठा के प्रतिदिन उसके पीछे चलना, जैसे कि उसके शागिर्द पीछे चलते थे। रात दिन सुबह शाम उसको देखना, सुनना, संगति करना, और धीरे 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 क्या हुआ, वो भी वही गुण, वही सत्यता, वही आत्मा पाने लगे, और वो भी वही चमत्कार करने लगे, क्योंकि प्रभु की सामर्थ्य में काम करने लगे संगति से। वो है फॉलो करना। ये फॉलो करना नहीं है कि आपके कितने फॉलोवर हैं, किस पेज को हम फॉलो कर रहे हैं और कितने लाइक कर रहे हैं। ये तो आसान सा तरीका है कि हमने बटन बैठे बैठे दबाया। आजकल तो कमेंट के भी नीचे सजेशन आ गए, उसमें लिखना भी नहीं पड़ रहा है आपको। प्रभु के पीछे चलने के लिए अंगीकार करना है, अपने पापों को मान लेना है, बोल के प्रभु के सामने दिल खोलकर, आंसू बहाकर, और उसके वचन को ग्रहण करना। उसको फॉलो करने का मतलब ये है कि जब हमें देखें तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। फॉलो सारे पेज कर रहे और काम जिंदगी के महिमा दे नहीं रहे, तो किस तरह की फॉलोइंग है वो। यहाँ हमें अपने आप को चेक करना है कि हम किस प्रकार का हमारा हृदय है। अगर हम यीशु मसीह को वो उद्धारकर्ता नहीं समझते जो वो है, ऊपरी तौर से बस हमने जड़ नहीं पकड़ी है उसमें। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं एक गवाही बताऊंगी। मैं व्यक्तिगत रीति से ऐसी स्त्री से मिली कुछ वर्षों पहले, कि जब उसने जाना कि हम यीशु मसीह के विश्वासी लोग हैं, तो उसने आके मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मेरी जिंदगी में भी एक बार मसीह ने बहुत काम किया है। मैंने अच्छा बताइए, घाई बताने आई। उन्होंने बताया कि उनको क्या बात हुई, उनको समझ में नहीं आई थी। शायद वो दुष्ट आत्मा हो सकती है, या जादू टोना, या तंत्र मंत्र, या कुछ भी। बात ऐसी हुई कि वो अपनी बुद्धि में, अपने सेंस में नहीं रही, और उससे पहले वो सब कुछ थी, सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, टैलेंटेड थी, पति था, बच्चे थे, सब थे। लेकिन उस समय के बाद वो धीरे धीरे ऐसी हो गई कि वो चुपचाप कमरे में बैठी रहती थी, एक दीवार को देखती रहती थी, सुनना बोलना किसी से कोई मतलब नहीं, खाना पीना सब छूट गया। सारे डॉक्टर्स दिखा दिए, सोचा दिमागी कोई समस्या है, शरीर की कोई समस्या है, इमोशनल कोई समस्या है, सब दिखा दिए। हर तरह का डॉक्टर, दिमाग का, मनोभाव का, शरीर का, हर तरीके का, कोई बीमारी नहीं थी, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। जब यहाँ बात नहीं बनी तो वो दूसरे उपाय उन्होंने सब कुछ करे, जादू टोने, तंत्र मंत्र, जितनी जगह हो सकती है सब जगह गए उनको लेके, उनके परिवार के जन, कहीं छुटकारा नहीं मिला। फिर एक दिन किसी ने बताया कि वहां पे प्रार्थना हो रही है यीशु मसीह के नाम में, इसको वहां लेके जाओ छुटकारे के लिए। उन बंदे ने क्या सोचा कि सब चीज ट्राई कर ली, चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, लेके आए। और उस स्त्री के खुद के शब्द हैं कि जब प्रार्थना की गई उसको ऊपर सामने बुला के, तो उसने बताया कि एक हाथ ऐसे आया और उस हाथ ने ऐसे डाल के मेरे अंदर से कुछ चीज निकाल के बाहर फेंक दी और कहा अब तू आजाद है। और उसके बाद से मैं अंधेरे से रोशनी में आ गई।
और मैं मानती हूँ कि यीशु मसीह भी एक शक्ति है। ये शब्द है, हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ कि वो भी एक शक्ति है। लेकिन उसके बाद पूरी तरह सब कुछ संसारिक, जिसने सारे वो रास्ते चख लिए हैं, फिर भी क्यों? क्योंकि ऊपर से जॉय से, आनंद से, खुशी खुशी ग्रहण कर लिया, क्योंकि चमत्कार हो गया जो कहीं नहीं हुआ। और उसके बाद जड़ नहीं पकड़ी। जब जड़ नहीं पकड़ी और आप कह रहे हो ये भी है और वो भी इतने सारे हैं, सब कुछ उनमें से एक ये भी है, क्या ऐसा है? अगर उन सब में से एक ही वो भी होता तो पहली वाली जगहों में छुटकारा क्यों नहीं मिला? जड़ न पकड़ने के कारण। ये जो वचन हमको तब से बता रहा है, कितने समय पहले लिखी हुई बात है, लेकिन देखते हैं कितनी सत्यता उसमें। आज भी अक्षर अक्षर वही बातें देखते हैं हम रोज अपने आसपास। तीसरी बात है जो 18 और 19 वचन में है कि वो ऐसी जगह बोया गया जो कांटों के बीच में, तर कांटों ने उसको बढ़ने नहीं दिया। सारी संसारिक बातों ने बढ़ने नहीं दिया। पौधा तो था, उगना तो चाह रहा था। ये वो बातें हैं, ये वो विश्वासी हैं जो वचन समझ गए, ग्रहण कर लिया, मन में ले लिया, लेकिन उनके ऊपर इतनी तरह के प्रेशर आए, चाहे वो कैसे भी हो, दुनियावी चिंताएं हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, परिवार में लड़ाई झगड़े हो, किसी अजीज की मृत्यु हो, या कोई ऐसी बातें, कोई और ऐसी दुनियावी बात कि ये चीज जो है प्रायोरिटी नहीं रही। वचन जो फल लाने वाला है वो नहीं होके अब दूसरी चीज में वो इन्वॉल्व ज्यादा हो गए। कांटों ने, दुनिया की राह में कांटों ने मुश्किल कर दिया मसीह के काम में फल लाना। और चौथी बात है विश्वा वचन, जो अच्छी भूमि पर गिरे वो 100 गुना फल लाए, कोई 60 गुना, कोई 80 गुना। जब हम अपने दिलों को खोल के, मुलायम करके वचन को ग्रहण करने के लिए खुले दिल से आते हैं तो 100 गुना फल लाते हैं। ये किसके लिए कही गई बात है? अपने उसके शागिर्दों के लिए, जो सच्ची उसके विश्वासी हैं, जो सचमुच में फॉलोवर है, संख्या बढ़ाने वाले फॉलोवर नहीं, जो आज इसके उतने फॉलोवर है, उसके उतने फॉलोवर, इंस्टाग्राम में इतने, फेसबुक में इतने, और ट्विटर में इतने, फलाने में इतने। ये कोई फॉलोवर नहीं है, ये तो एक टेक्नोलॉजी से बनाई हुई चीज है, भ्रमित चीज है। इससे बटन दबाने से फॉलो नहीं बन जाते हम फॉलोवर, किसी को फॉलो करने लगे। लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह के शब्दों को सुना, स्वीकार किया, उसको पीछा किया, उस पे चले, यहाँ तक कि प्राण देने तक विश्वासी रहे ये शागिर्द। और आज भी हैं, बहुत से विश्वासी आज भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो उस समय के साथ ऐतिहासिक बात थी कि अब खत्म हो गई। आज भी आप और हम, प्रभु चाहता है कि उसी तरह विश्वासी बने, दिलों को खोलकर हम उसके सामने आए, कि अपने दिलों को बताएं कि यीशु मसीह क्या स्वर्गीय बात हमको बता रहा है। अपने दिलों को खोल के लाएं, जैसे कि उस समय उन लोगों ने करा कि वो अपने मन की बातों की चर्चा किया करते थे। देखिए, इन्होंने माना कि यीशु मसीह उद्धार करता था। जो पीछे के हमने देखे, जिनके दिलों में बातें थी, वो क्या थे? वो क्या समझते थे कि यीशु मसीह एक कोई हमें मोटिवेशनल स्पीकर है बस। जब हम परेशानी में हैं, एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। बीमार हुए वहां जाओ, वो चंगा कर देगा। गरीब हुए वहां जाओ, वो धन दे देगा। कोई भी परेशानी वो जाओ, छुटकारा दे देगा। यानी कि आपकी हर समस्या का समाधान सिर्फ है। आपका उद्धार करता यीशु मसीह है कि नहीं? जो स्वर्गीय बात बता रहा है, स्वर्ग की बादशाहत की बात बता रहा है, जो आपको और मुझे वारिस बना लेता है, अपना दास और दासी नहीं कहता, जिसने स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार की है, अनंत जीवन की योजना, जो हमारे लिए घर बनाने जाता है, वो उद्धार करता है। वो सामान्य कोई मोटिव करने वाला मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है कि वो आपको उत्साहित करने के लिए सिर्फ एक गुरु है कोई, कि बस वो अच्छी अच्छी बात बताने के लिए, जैसे और मनुष्य हैं वैसे ही है। क्योंकि औरों में और यीशु मसीह में फर्क है। उस फर्क को जब आपने जान लिया, उद्धार, नजात एक ही है देने वाला। आपको उन्नति के रास्ते बताने वाले, अलग अलग ट्रिक्स बताने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन आत्मा का काम कहाँ होगा? खुद जान लें आप, आत्मा का काम कहाँ होगा? जब सर्वशक्तिमान, आसमान और जमीन का अधिकार जिसको दिया गया है, वो आपके साथ है, उसके वचन में वो सामर्थ्य है,
उसको जब तक अपना उद्धारकर्ता समझ ही नहीं रहे और आम बात समझ रहे हैं कि जैसे सब है ऐसे वो भी है, उनमें से एक वो भी है, तो कौन सा फल आप लाएंगे वो जरा चेक करना है हमने आज। और देखिए एक और बात मैं इसमें बताना चाहूंगी, वचन में एक अद्भुत बात है कि ये जो बीज बोने वाली बात है ये गॉस्पेल में है, लेकिन ये यूहन्ना में इस तरह से लिखी हुई नहीं है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट एक तरीके से ये बात लिखी है यूहन्ना 12:24 में। इसमें लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। ये आत्मिक बात है। किस बारे में बात की गई? क्या बाइबल में कृषि कृषि वाली बात लिखी है, किसानों को समझाने की, कृषक के उद्योग की बात की, कैसे खेती बाड़ी की जाए? खेती बाड़ी की बात नहीं है, ये आत्मिक बात है। ये क्या बात है? जैसे कि हम जानते हैं इसके बारे में बात की गई है, यीशु मसीह अपने मृत्यु तक और मृत्यु के बाद जी उठने तक विश्वास योग्य रहा, उद्धार करता रहा, उसकी शक्ति में कोई कमी नहीं आई। और ये बात उसी के लिए की गई है कि बीज बोने वाला तो वो है, लेकिन यहाँ बता रहा है वो स्वयं वो बीज है जो बोया गया और तीसरे दिन जी उठा। हम सब जानते हैं इस बात को। शैतान ने चाहा कि वो नष्ट कर देगा, खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह नष्ट नहीं हुआ। यीशु मसीह ने जानबूझ के बलिदान दिया है योजना के तहत, निश्चित समय पर, निश्चित तरीके से, निश्चित सारी उसी योजना के तहत। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह कोई लाचार व्यक्ति था जिसको पकड़ के क्रूस दे दी और मार दिया गया और उसका मर्डर कर दिया गया, बल्कि वो स्वयं, वचन कहता है कि उसकी कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी गई और वो स्वयं ये सब कुछ कहा। उसने स्वयं कहा, प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूँ। ये सब कुछ पूरा हुआ, माफी तक मांगी उन दूसरे लोगों के लिए, इनको पिता क्षमा कर, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, अपने मारने वालों को, क्योंकि वो स्वयं प्रभु की योजना के तहत था। और जब यीशु मसीह स्वयं उस बीज के समान जो स्वयं एक था, अकेला था, लेकिन सशक्त था, ताकि वो जब तीसरे दिन जी उठे, उद्धार की योजना उसकी पूरी हो, फिर वो ऐसा जीवन देता है जो अनलिमिटेड है, खत्म ही नहीं हो सकता, अनंत काल की योजना जिसने ग्रहण कर ली। तो आज इस वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे और इस बात पे गौर करें कि ये बात बताते हुए यीशु मसीह ने ये बार बार बात कही, और यशायाह में भी है कि सुनते तो हैं मगर वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, क्योंकि उनके मन मोटे हो गए, कान ऐसे हो गए हैं कि समझ में नहीं आ रही बात। वचन को हमें कैसे ग्रहण करना है, आप और मैं सब जानते हैं। जब कुछ खाना हम खाते हैं, कोई अच्छी चीज खाते हैं, उसको चबा के खाते हैं, रस लेके खाते हैं, तब मुंह में उसका स्वाद आता है, तब हम आनंद पाते हैं। उसका हम खा लेते हैं तो हमें याद रहता है इसका स्वाद ऐसा था। अगर आप कितनी भी टेस्टी चीज, भोजन की वस्तु निगल जाए, ऐसी सीधी पहुंच गई पेट में, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है इसका स्वाद क्या था, ये क्या था चीज, जानते ही नहीं है, चक्के ही नहीं देखे, परखे ही नहीं देखे। वही वचन कह रहा है कि सुन रहे हो और कान तो खोलो आत्मिक, सिर्फ उतनी उतनी बात नहीं सुननी है संसारिक संसारिक, बस आत्मिक बात खुलेगी तभी जब हम उस वचन को कैसे बताए सिंबल्स में कि मैं उसे ग्रहण कर लेता हूँ, चबा लेता हूँ, पचा लेता हूँ, मेरी अंतड़ियों में मीठा लगा। एक एक्सप्लेन करने का आप तरीका देखिए कि उसको इतना ग्रहण किया वचन का कि न केवल स्वाद लिया बल्कि वो पच भी गया और वो ग्रहण हुआ, शरीर में भी लगता है और उसे हम हजम भी करते हैं और हमें वो स्वादिष्ट और मीठा भी लगता है। ऐसा ही प्रभु का वचन है, ऐसा ही ये हमारे हृदय जब खुले हों तो हम 100 गुना फल लाएंगे। हम चेक करें अपने आप को, ये जो 4 तरह की एक बातें बताई इस वचन में, इनमें से हमारी दशा कौन सी है, कौन से हैं हम? क्या वो जिसको शैतान चुरा ले गया, क्या वो जिसमें चिंताओं ने उसको दबा दिया, या जड़नी पकड़ रहे हैं हम, या हम वो हैं जो खुले दिल से, नरम दिल करके परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नम्र होकर आ रहे हैं, प्रभु की आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं, आत्मिक आंखें कान खुले हैं और हम समझ रहे हैं कि वो यीशु मसीह कौन है, जो ये बातें कह रहा है वो कौन है, और जो बातें कह रहा है वो क्या है। वो तभी जानेंगे जब हम उसकी आत्मा को काम करने देंगे अपने जीवन में। तो आज यही हमारी प्रार्थना है, इस वचन के जरिए परमेश्वर हमसे बोले और बातचीत करें।
अपने दिलों को खोलें और इन दुनियावी बातों से हटकर देखिए, बीज तो बोया गया सभी जगह, वचन तो सब तक पहुंचा है। यीशु मसीह तो अपना काम कर चुका है, लेकिन कितनों ने उसको समझा है, कितनों ने उसको ग्रहण किया है, और कितना हम फल ला रहे हैं। अच्छी भूमि वाले 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना कुछ तो ला रहे, लेकिन अगर हम सिर्फ उतने ही है, बस उससे आगे टस से मस नहीं हो रहे और वो बीज खत्म हो जा रहा, फलवंत ही नहीं हो रहा है, तो आज हम अपनी दिल की दशा जांच लें, प्रभु से प्रार्थना करें। हमसे जो नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, और हमारा काम है सिर्फ उस वचन को फैलाना, वो बीज बोने का काम। बाकी उसका रिजल्ट कितना आए, कितने गुना वो चले, वो पूरी तरह परमेश्वर की योजना है। हमें क्या करना है, सिर्फ उसके बलवंत हाथ के नीचे दीन होके आना है, ताकि वो हमें उचित समय पर बढ़ाए। एक विश्वासी को ये चिंता करनी नहीं है मेरी बात कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा, कौन मेरा फॉलोवर है, कौन मुझे लाइक कर रहा है, मेरे कितने व्यू हैं, कौन है, किसी बात से कोई मतलब नहीं। क्योंकि प्रभु की आज्ञा जो वो हम कर रहे हैं, सत्य वचन है, खरा वचन है, वो प्रभु की अगुवाई से बोलते रहें, और वो कितने गुना फल है वो प्रभु के हाथ में सौंप दें। तो आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्हें हम जवाब नहीं दे पाए, सेशन के बाद हम उन सब विषयों पर प्रार्थना भी करेंगे और जवाब भी देंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहें। फिर से बिलीव टीवी पर हम नई एपिसोड में मिलेंगे, एक नए विषय के साथ, एक नई यीशु मसीह की टीचिंग के साथ, पैगाम मसीह में। जय मसीह की।